हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको? हैं राकेश ट्यूटोरियल में पढ़ाते हैं, विकास नगर, लखनऊ में। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर है, दिस व्हाट्स नंबर। ये अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आज हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 8 का 27। ठीक है, एक्सरसाइज 27B, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एसएससी सीबीएसई कहीं भी पढ़ सकते हैं किसी ने। ठीक है, मैथमेटिक टुडे ये बुक है और हमारा क्लास है 8th। क्लास क्या है? 8th। मैं डाल दे रहा हूं, ये हमारे पास जो आएगा क्लास 8th का, 8th लेवल का है ये आपका। ठीक है, क्लास 8th आएगा। क्या आएगा भैया? क्लास 8th आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर। हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर 1 से। ठीक है, 27 में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट इसका है। ये हमारा जो रिलेशन है ये पूरा सिलेंडर से रिलेटेड है। किससे भैया? तो सबसे पहले सिलेंडर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास एक आप कंसीडर करिए, एक सिलेंडर है ऐसे। ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर है, इसको डॉटेड ज्वाइन कर दीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके। और ये आपका ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। सर्कुलर पार्ट रियल में होता है इस तरीके से ऐसे। ओके, ये थोड़ा सा वो है। अब ये आपके पास हाइट होती है, ध्यान समझिएगा। ये जो मैं बड़ी सी बना रहा हूं ये यहां से यूज की जाती है, इसके जस्ट रेडियस के सामने से ये हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। और ये जो पार्ट है हमारे पास, जो मैंने ये बनाया है, इसको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, ये जो पार्ट होता है ये अंदर तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये सर्कुलर होता है, आपने सबने देखा इस तरीके से। ये पार्ट जो है समझाने के लिए इस तरीके से होता है। तो ये जो इसकी होती है बेस, वो कैसा होता है? जैसे हमारे पास देखिए मान लीजिए पेन हमारे पास है, तो देखिए इसका ये बेस कैसा है? ये सर्कुलर है, रिंग टाइप में है ऐसे सर्कुलर। तो इसका जो आपको निकालेंगे, इसका जो फाइंड करेंगे, इसके हम सरकमफेरेंस होता है 2πr के इक्वल हो जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी ये पार्ट जो आपका होगा नीचे भी ऐसे होगा और ऊपर भी ऐसे होगा। समझिएगा बात? ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इन दोनों को आपने ऐसे करके ज्वाइन किया है इस तरीके से, तो ये सिलेंडर बनता है। तो बनाते हैं हम ऐसे, तो नीचे सरकमफेरेंस होती है। ठीक है, और ये हाइट हो जाती है। और ये पूरा आपका जो आएगा यहां से यहां तक आपका जो पार्ट आएगा ये आपका डायमीटर होगा, से हम डी से लिख देते हैं। और इसका आधा यहां सेंटर ले लीजिए तो ये रेडियस हो जाएगी। ये रेडियस है ना, ये चीज ये हो गया। पहले समझिएगा, आई बात समझ में? अब आप देखिए, अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस के लिए आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, डायमीटर इज डिवाइडेड बाई 2, जानते हैं। और सरकमफेरेंस से, अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन है, रेडियस निकालनी है, तो आपको सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2π। ये पढ़ चुके आप हैं। अगर डायमीटर डायरेक्टली दिया गया है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होती है, 3 चीजें होती है। सबसे पहले अगर वॉल्यूम निकालना इसका है, क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर आएगा आपके पास, तो ये होता है एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस इंटू हाइट, ध्यान समझिएगा। एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस, देखिए सर्कल बनना है आपके पास, ध्यान समझिएगा। ये सर्कल बनना है आपका, तो इसका एरिया का अगर फॉर्मूला आप निकालेंगे, इस पार्ट को फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा? πr² हो जाएगा। ये पूरा एरिया जो है वो πr² आएगा। तो πr² एरिया बेस, और हाइट को हम h लेते हैं। तो देखिए ये फार्मूला हमारे पास बन क्या जाएगा, तो हम डिफरेंट उससे दिखाते हैं हाइट को, ये h आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनता है πr/h। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये जान लीजिए इंटू होता है πr² h ऐसे, है ना। तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर लगाना है तो πr² h कर देना है। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया होगा तो मीटर क्यूब यूनिट, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आप कर्व सरफेस की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, या इसे को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ये वर्ड्स में देखिएगा, ये होता है सरकमफेरेंस इंटू हाइट। जैसे यहाँ पर ये एरिया बेस इंटू हाइट था, ये सरकमफेरेंस जो CU है इंटू हाइट। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा ये है 2πr और
इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 पाई आर एच, सरकमफेरेंस इंटू हाइट। ये कर्व सरफेस है, कर्व मतलब समझते हैं, जैसे हमारे पास ये पेन है ग्रीन वाला, तो कर्व सिलेंडर का ये ऊपर का पार्ट, कौन सा पार्ट, ये बस चारों ओर, तो आप पेन लिखते हो पेन के ऊपर ये चारों ओर, ठीक है, ये पार्ट जो आएगा वो कर्व सरफेस है, ये पार्ट जो है वो पूरा कर्व सरफेस है, ठीक है। इतना पार्ट, इतना बात हो गई ये। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं हम। फार्मूला नंबर ये 1 हो गया, आप देखिएगा ये 1 हो गया, और ये आपके पास फार्मूला नंबर 2 हो गया, है ना। तीसरा फार्मूले की बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं, यहाँ सोलह लिख देते हैं बढ़ा के। तीसरा टोटल टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, राइट RIGST सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया हम लिख रहे हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। ये आपका ऐसे था सिलेंडर के पार्ट में, है ना, ये ओके। अब टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या आएगा, देखिए जैसे हमारे पास ये पेन है तो ये पार्ट भी आ जाएगा, वो 2 और ये नीचे ऊपर का, और प्लस ये, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। बेस नंबर 1 ये बेस एक पाई आर स्क्वायर, ये बेस, तो बेस कैसा होता है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। यानी जो बेसेस हमारे पास होंगे वो बेसेस जो ये दोनों है, एक बेस आपका ये हो गया, है ना, ये सर्कल एक बन गया, ये पूरा बेस पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर इसको हम हटा देते हैं, अब समझ लेते हैं, तो ये देखिए ये हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये पूरा बेस, और ये मैं जो डार्क कर रहा हूँ ये, है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसको, बोलिए, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ, भैया बताइए, एरिया ऑफ 2 बेसेस। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, ऐसे सीरियस होकर हम सारे चैप्टर्स पढ़ा देंगे। जिसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 1 शॉट पढ़ा देंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे पास क्या अवेलेबल है 6 to 12, और छोटे क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे घर, किसी घर में कोई छोटा बच्चा है तो भी हमारे कोचिंग में एडमिशन ले सकता है आराम से। और 6 to 12 हम पढ़ाते हैं PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। CSA क्या होगा, 2 पाई RH प्लस एरिया 2 बेसेस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा, हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास H प्लस R बचेगा, ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, इतना फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इतना मोस्टली हो गया। हमारे पास क्या हुआ, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको सीधे याद करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पास ये आया फार्मूला, पाई आर स्क्वायर H, एरिया बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू H। और कर्व सरफेस एरिया अगर आता है, यस ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आएगा, तो सरकमफेरेंस इंटू हाइट होता है, सरकमफेरेंस डायरेक्ट आपको दी गई है, तो सरकमफेरेंस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया आप राइट सर्कुलर सिलेंडर करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 2 बेसेस, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इन दोनों में देखिए 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, 2 पाई आर, 2 पाई आर इससे निकल जाएगा, एक आर बचेगा, यहाँ एच बचेगा, है ना, एक आर बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास डायरेक्ट हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसकी और बचती है, वो बताता हूँ, देखिएगा हमारे पास एक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या आएगा देखिएगा, अगर आपको 2 सिलेंडर दिए गए हैं, कैसे, जैसे आपका 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें क्या होता है, आपको किस टाइप का होता है बोलिए क्वेश्चन, जैसे हमारे इसमें 7 दिया भी गया है, हॉलो मेटल है ना, हॉलो सिलेंडर की बात करना है। तो हॉलो सिलेंडर की मीनिंग क्या होगी, देखिए जैसे हमारे पास एक सिलेंडर आपके पास ये है, एक सिलेंडर आपके पास ये है, और इसकी ये आपके पास ये एरिया है, आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर आपका ये हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर आपके पास दूसरा है, ये ऐसे करके, दूसरा है ये ऐसे करके, ये ध्यान समझिएगा अच्छे से, है ना। तो एक आपका ये हो जाएगा, ये ओके, ये आपके पास है, ये आपके पास सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी यहाँ तक, ओके। और हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस वाले को यहाँ पे बना लेते हैं, ये पूरा डायमीटर होता है,
और ये आपके पास बाहर वाले जाएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगी यहाँ से, ध्यान समझिएगा। ओके, ऊपर इसलिए बनाते हैं। यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये चीज जो आपके पास निकल के आती है, देखिए ये चीज जो पार्ट आता है, दिस इज द कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर में इसे हम मोस्टली विड्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए अगर ये चीज आपके पास है, पेन है ना, ये हमारे पास पेन का कैप है, तो ये चीज जो आती है, एक आपके पास रेडियस यहाँ से लेके कहाँ तक होगी, अंदर तक, है ना, और एक बाहर तक होगी। तो अंदर वाली इनर और बाहर वाली आउटर रेडियस क्या होगी, अंदर वाली इनर रेडियस, बाहर वाली आउटर रेडियस। यहाँ पर 2 रेडियस होती हैं, 2 रेडियस होती है, जो दोनों में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, जो ये मोटाई आएगी, विड्थ बोलते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसका देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अगर वॉल्यूम निकालना है, मोस्टली जो इसमें ये चीज यूज हो रही है, ये चीज है ना, जैसे पेन है ना, दोनों तरफ ओपन ही है, तो ये वॉल्यूम निकलेगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, तो एक्सटर्नल में आप कैपिटल आर, इसमें स्मॉल है। ठीक है, तो वॉल्यूम आप मान लो हम मटेरियल यूज करते हैं, ये वॉल्यूम आप मेटल यूज करते हैं मोस्टली, कि किसका बना हुआ, तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ये इंटरनल है वॉल्यूम, एक्सटर्नल में 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। हाइट सेम रहेगी, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट आपके पास सेम रहेगी, हाइट आपके पास सेम रहेगी, ये हाइट सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस माइनस क्या जाएगा, देखिए माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा वो रूम आपका निकल के आ जाएगा, ऐसे कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है आपके पास है इस केस में, है ना। अब मान लो इसमें हमें हमसे क्या पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो अंदर भी इसके पास है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, ये हॉलो सिलेंडर। हमारे पास ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान देखना, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, हॉलो सिलेंडर की बात, वॉल्यूम ऑफ द मेटल, है ना, जो हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ मेटल या वॉल्यूम ऑफ कुछ भी कह दे वैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर लिखिएगा, हॉलो सिलेंडर लिखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू, क्या करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, तो सरफेस एरिया एक्सटर्नल और इंटरनल, तो आप पहले लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल है ये सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में समझिएगा, पहले एक्सटर्नल क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ये आर है, ये हो गया, एस सेम रहेगा। अब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखिए कैसे बनती हैं, ऐसे इस तरीके से 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगी, है ना, तो एक आपके पास क्या होगा, स्मॉल आर रेडियस, और एक आपके पास क्या होगी, कैपिटल आर होगी। एक क्या होगा आपके पास यहाँ तक स्मॉल आर, तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल के आएगा, क्या आएगा, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, 2 होंगी, तो 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का एरिया जो उसका निकालते हैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 ऊपर नीचे होंगी, 2 और पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ये स्मॉल आर है। ओके, अब इसको तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस इसमें देखिए पाई कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। जो बच्चे जानते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी भी से कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व करना है तो देखिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आप आसान हो जाएगा, आर एच बचेगा, और यहाँ आर एच बचेगा आपके पास, और इसमें चाहे एच ना कॉमन, क्योंकि इसमें हो सकता है वहां नहीं देना है। यहाँ पर आपका इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपके पास 2 फैक्टर हो जाएंगे, और इससे निकाल सकते हैं, चाहे आप सबकी वैल्यू रख करके बाद में सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये अपने लास्ट में रखेंगे तभी निकल आएगा। इस तरीके से आपका ये निकल आएगा वॉल्यूम और, ठीक है, ये इतने फार्मूले अच्छे से करिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर, या तो डायमीटर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, हाइट दी होगी, सीधे आपको लगा देना है, बस कैलकुलेशन में आपको गलत नहीं करना है, कैलकुलेशन में आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में। हम अब स्टार्ट करते हैं 27B, क्या स्टार्ट करेंगे, 27B। तो
इसके बाद पहले ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर हम 27B को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।